तो मैंने जानता नहीं, वो पुलिस वाला था। ये भाई सराफा बाज़ार है और सराफा बाज़ार में ये जितने भी बैठे हुए हैं ये सब उस्ताद हैं। ये उस्ताद हैं अपने काम के, सब के अलग-अलग जो ना बोडे लगे हुए। मैंने 2 पंटर और देखे हैं अपने, 2 मेरे भतीजे और हैं। भतीजा हम बोलते हैं माल खिलाने वालों को, जो ही नहीं हो साडा पंजाब दा शेर, कोई चक्कर ही नहीं है। खोखलियां धमकियां ने वाह वाह जी। अस्सलाम वालेकुम सब भाई दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। आज हमारे व्लॉग में जो थोड़ा सा सन्नाटा होगा व्लॉग में, उसकी वजह यह है कि जो इंडिया में पहलगाम में जो हमला हुआ है वो बहुत अफसोसनाक वाक़या है। उसमें एक सैयदज़ादा था, वो भी शहीद हुआ। उसमें एक न्यूली मैरिज पर्सन था, वो भी शहीद हुआ। और भी बहुत से लोग, 26 लोग तकरीबन मारे गए। बात तो काफ़ी अफसरदा है। दहशतगर्दी के मामला कहीं पर भी हो, मुसलमान हमेशा, मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा उसके अगेंस्ट रहेगी। क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिल्कुल दहशतगर्दी का दर्स नहीं दिया। उन्होंने हमें जहाद का बोला, वो भी फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। किसी पे जुल्म करना, किसी मजलूम को तंग करना, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तरबियत है, ना उन्होंने हमें बोला कैसा करना चाहिए। पहलगाम वाक़े में कुछ ऐसे ही लग रहा है जैसे पुलवामा का फेक इंडियन जो था वो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, ये भी कुछ इसी तरह का कुछ लग रहा है मुझे। क्योंकि इतनी हाई सिक्योरिटी और ऐसी जगह पर जहाँ पर जाने से पहले 20 मिनट आप लोगों को खच्चरों पे या लोकल पैदल जाना पड़ता है। इतना वहाँ पे ट्रैवल भी समझ लें कि वहाँ पे ट्रैवल सर्विस नहीं है। वहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया। उसके बाद वो दहशतगर्द, इसका मतलब वहाँ पे मौजूद थे, 6 लोग बताए जा रहे थे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। मैं तो बस क्या बताऊँ, दुख होता है भाई अगर कुछ इस तरह का मामला हो। क्योंकि हम बेशक इस्लाम है जो इंसानियत का दर्स देता है, और हमें इंसानियत का दर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उसी वजह से हमें तकलीफ होती है। और उससे भी ज़्यादा तकलीफ ये है कि ये लोग हम पे उंगली उठाते हैं। हर दफ़ा मोदी की सियासत पाकिस्तान के बिना चल ही नहीं सकती। मैं कोई सियासी या कोई ये वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे अपना नज़रिया शेयर कर रहा हूँ कि मोदी की सियासत जो है वो पाकिस्तान के अलावा चल ही नहीं सकती। मोदी ने हर मामला पाकिस्तान पर डालना होता है, मोदी ने हर बात पाकिस्तान के अगेंस्ट करनी होती है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अगर वहाँ पे गाय कोई फौत हो गई है तो वो भी पाकिस्तानी मुसलमानों का कुछ ना कुछ कसूर होगा। कुछ भी हो जाए, मोदी को सिर्फ पाकिस्तान पे ब्लेम करना है। जहाँ पर जाना मुश्किल है, खच्चरों की सवारी पे वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और वहाँ पे वो बोल रहा है कि ये भी पाकिस्तान लोगों ने अटैक करवाया। और कोई झूठी तंजीम जो जिसे पाकिस्तान के साथ मुंसलिक किया हुआ है, उस तंजीम के बारे में वो बता रहे हैं। आगे चल के उसके बारे में जिक्र करेंगे। इंडियन एनालिसिस्ट है ध्रुव राठी, कंटेंट क्रिएटर है, बहुत अच्छा उसके यूट्यूब पे फॉलोइंग है, बहुत उसका नाम है, बहुत फेम है उसे इंडिया में। और वो समझ लें कि एंटी मोदी भी है। मोदी के सारे कच्चे छट्टे, मोदी के सारे जो है वो मोदी की सारी 2 नंबरियाँ उस बंदे ने याद की हैं, बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सी 2 नंबरियाँ वो जो उसकी दूसरे लोगों ने भी याद की हैं। लेकिन ध्रुव राठी जो है वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। ये नहीं कि वो एंटी मोदी है, वैसे भी वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है जो काफ़ी लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होती है। ये भी उसी का जो था इंटरव्यू, उसी की वीडियो से कुछ चीज़ें मैंने निकाली हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो बताना चाहूँगा। जिन्होंने नहीं देखा चले उनके लिए। जहाँ पे जाना मुश्किल है वहाँ पे खच्चरों की सवारी पर, वहाँ पर जाकर पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने बकौल मोदी के, बकौल मोदी पॉलिसी के, बकौल मोदी की हुकूमत के वहाँ पर जाकर मुसलमानों ने, पाकिस्तानी मुसलमानों ने अटैक किया। या इसकी सारी आर्मी सोई हुई थी मोदी की। मुस्लिम लोगों ने पूछ कर मारा कि ये मुस्लिम नहीं लग रहा। अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी होती या मुस्लिम लोग होते, वो पूछते नहीं, वो भाई मारते। समझ रहे हो? वो पूछने की ज़रूरत नहीं है उन्हें कि तुम मुस्लिम हो या नहीं। अगर वो दहशतगर्द है, दहशतगर्द के लिए कोई मज़हब नहीं होता, वो सब मज़हब में होते हैं। दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं है। इसको भूल जाओ कि मुसलमानों ने पूछ के मारा। उसमें इंटेलिजेंस के लोग थे, नेवी वाले थे, आर्मी वाले थे, मुस्लिम क्रिश्चियन उस हमले में फौत हुए हैं। अच्छा, ये बात नहीं मुझे समझ आ रही कि जब भी हमला होता है आर्मी ज़रूर अटैक होती है, इंडियन आर्मी उसमें ज़रूर अटैक होती है। उसका क्या माजरा है? ये लोग खुद अपनी आर्मी वालों को कुर्बान करते हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। भाई मेरी बात सुनो, तुम हमेशा इसी तरह करते हो। पुलवामा में भी 10 अटैक जो उस ध्रुव राठी ने अपनी वीडियोज़ में बताया, 10 अटैक हैं जो 2000 तुम्हारी हुकूमत से बाद से अब तक जो मास्टर अटैक माने जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा इंडिया लर्ज उठा है। ये सब तुम्हारी सियासत है मोदी। तुम अपनी सियासत कब तक चमकाओगे हमारे सामने? ये तुम्हारा ढोंग जो है, ये जो तुम्हारी 2 नंबरी है, ये जो ड्रामेबाजी है, ज़्यादा देर नहीं चलेगी, तुम्हारी हुकूमत गिरने वाली है। क्रिश्चियन लोगों को भी वहाँ पे मारा, दूसरों को भी मारा, मुस्लिम को भी मारा। एक सैयद था वहाँ पे, औलाद रसूल था, उसको भी मारा। उनके लिए तो भाई कोई भी नहीं था, वो दहशतगर्द थे, उनका कोई मज़हब नहीं था। ये मत बोलो कि पाकिस्तानी थे या वो थे या ये थे। ये हम पे इल्ज़ाम नहीं डालो। हम तुमसे जंग से नहीं डरते, तुम भली जंग करो, जो मर्जी करो, हमें इतना सा भी डर नहीं है। यकीन करो, हम हर वक्त जहाद के लिए तैयार हैं। लेकिन जो तुम प्रोपेगेंडे करते हो, जो तुम ये
एड लेने के लिए करते हो, जो तुम अपनी सियासत चमकाने के लिए जान की कुर्बानियाँ दे रहे हो लोगों की। लाशों की सियासत कब तक चलेगी मोदी? और तुम जिनके पैरोकार हो, उन लोगों ने पाकिस्तान में भी यही कुछ करने की कोशिश की है, जिससे हमारी आवाम और हमारे मुल्क के सियासतदान और हमारी आर्मी और हमारे इदारे अभी तक उस जंग में लड़ रहे हैं। अरुणाचल के आर्मी ऑफिसर पर नेपाल से, अरुणाचल से, हरियाणा से 26 साल नौजवान को ये कहकर मार दिया गया कि ये मुस्लिम नहीं। एक आदमी को कुरान ना सुनाने पर मार दिया गया। और यार ये सियासत तुम कब तक चमकाओगे इसी तरह अपनी? कब तक मुसलमानों के खिलाफ लोगों को करोगे? कब तक मुस्लिम के तुम्हारी सियासत नहीं चलेगी उनके अलावा? TRF पर इल्ज़ाम आया, TRF को इंडिया ने दहशतगर्द बताया। TRF हाँ कोई होगी तंजीम, हमें तो नहीं पता, तुम लोगों को ज़्यादा पता है। उसने कबूल भी किया कि जी हमने ये किया, पता नहीं वो तुम्हारी बनाई हुई होगी जिसने कबूल किया, और उसको ये इंडिया वाले पाकिस्तानी जमात बताते हैं। लश्कर तैयबा की मुदाखलत का भी कहते हैं। सैफ कसूरी पर इल्ज़ाम आया कि सैफ कसूरी जो लश्कर तैयबा का जो कमांडर है, उसने ये हमले उनके साथ प्लान किया TRF के साथ। 4 या 6 दहशतगर्द हैं जिनकी निशानदेही हो गई है, जिसमें से 3 को पाकिस्तानी बता रहे हैं, जो उन 3 में से 2 कश्मीर से ही पाकिस्तान आए हैं। तुम लोगों के साथ ऐसा करते क्यों कि वो कश्मीर से पाकिस्तान आए? तुम लोगों को अमन से रहने क्यों नहीं दे रहे? 2014 से पहले भी वही कश्मीर था, 2014 से पहले भी वही हुकूमतें थी, वही इदारे थे इंडिया के, और 2014 के बाद भी वही इदारे हैं, वही हुकूमतें। हुकूमत सिर्फ बदली है, वो तुम्हारी हुकूमत आ गई, गंदी हुकूमत। पुलवामा का हमला वो भी तुमने इसी तरह प्लान करवाया, और उसमें तुमने आदिल अहमद डार को निशाना किया। अभी तुम TRF के किसी बंदे को निशाना कर रहे हो, हमें तो उसका नाम ही नहीं पता, ना जानने की ज़रूरत है। इतनी मुश्किल से पहुंचने वाली जगह पर जहाँ से 20 मिनट लगते हैं खच्चर को जाने के लिए, तुम्हारे वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं। तुमने वहाँ पे 2000 बंदा वहाँ पे गया हुआ है, जो विजिटर है वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। खुदा का नाम लो, तुम सब प्लान करते हो। ये फिल्में वाले भाई बॉलीवुड हमने बहुत देखा हुआ है, तुम कुछ और नया कुछ सोचो, कुछ नई एंट्री दो। बॉलीवुड तो हमने देखा हुआ, ये सब बॉलीवुड वाली स्टोरियाँ सुना रहे हो। इतनी मुश्किल से पहुंचने वाली जगह पर सिक्योरिटी क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल सिक्योरिटी क्यों नहीं, ये तो मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी को मोदी ने नाक में दम कर रखा है। देखा, तुम ऐसे शख्स हो, तुम एंटी मुस्लिम हो, तुम्हारी सियासत ही एंटी मुस्लिम है। तुम अपनी आर्मी को भी मजबूर करते हो वो काम करने पर जो तुम्हारी आर्मी नहीं करना चाहती। तुमने अपनी आर्मी वालों के भी नाक में दम किया हुआ है, और तुम पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हो और उनको पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करते हो, और खुद लूट रहे हो, पाट रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, बेशुमार हो तुम पर। और हाँ, मुल्क में हिंदू मुस्लिम जंग जाता है। 2014 से पहले ऐसे हमले ना होते थे, बिल्कुल यही बात है। इंतशार था ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। 2016 से अब तक 10 दहशतगर्दाना हमले हुए। मोदी हुकूमत से पहले वहाँ इंतजार करती थी, मोदी से पहले वहाँ इंतजार करती थी बाकी इंडिया पर, बहुत से लोग उनसे सवाल करते थे। अब जब से वो आया कोई भी नहीं, और जो एहतजाज के अलावा एहतजाज करती थी अवाम, तो वहाँ के जो मिनिस्टर थे, जो मंत्री जिनको बोलते हैं, वो लोग अपना रिज़ाइन कर देते थे, इस्तीफे दे देते थे। इसकी हुकूमत में ना किसी ने एहतजाज किया, ना किसी ने इस्तीफा दिया, ना इसका मोदी मीडिया इसके खिलाफ कोई भी बात कर रहा है। उल्टा लोगों को वो जो है घुमा रहे हैं, दिमाग को घुमा रहे हैं। क्योंकि बस मैं ऐसी वर्डिंग नहीं यूज़ करना चाहता जो किसी के भी मज़हब के अगेंस्ट हो, कि गाय के उसके गोबर के और मूत्र के पीछे लगा दिया। ऐसा जाहिल ये सियासतदान है इस मुल्क का। इस कौन सी सेंचुरी में जी रहे और कौन सी हरकतें कर रही। और आर्मी में कमी है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की कमी है आर्मी जितनी उनको चाहिए उसमें से भी 1 लाख कम है। तुम जंग क्या करोगे? तुम पहले अपने मुल्क की सिक्योरिटी निज़ाम तो ठीक करो, तुम जंग करोगे ऐसे गीदर बक्तियाँ दे रहे हो। और अब मैं क्या बोलूँ, बस छोड़ो। मोदी सरकार बिजनेसमैनों को सिक्योरिटी दे रही है। वो जो है, वो क्या नाम है उसका, वो अंबानी फैमिली, उसको ट्रेंड कमांडो दिए हुए हैं इसने, पता नहीं कितने दिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। ट्रेंड कमांडो उसको दिए हुए हैं, और जो सियासी मुकाम पर लोग, जो इसके आर्मी ऑफिसर, जो नेवी के ऑफिसर या जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो लोगों को कुर्बानी दे रहा है और मालदारों को वो अपना सिक्योरिटी दे रहा है। वाह वाह मोदी वाह, तेरी सियासत पे लानत मोदी, और तेरे जैसे सियासतदानों पे लानत बेशुमार। ध्रुव राठी क्या बात है, बहुत अच्छा यूट्यूबर है, उसने बड़ी सी चीज़ों से पर्दा उठाया और बहुत से लोगों का ब्रेन वॉश किया। काइंडली हम अब चलते हैं, मोदी पे बात होगी, पहलगाम पे बात होगी। बहुत दिल दुखा, कहीं पे भी हो जुल्म, कहीं पे भी हो, इंसानियत के साथ हो, वो जुल्म है। हम लोग फ़लस्तीन के लिए कितना रोते हैं, कितना कुर्लाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेमौत बेवक्त जाने जो है वो जा रहे हैं। हमें उसका दुख होता है ना, इंसानियत का दुख होता है हमें। सिर्फ ये नहीं है कि हम मुस्लिम्स के लिए रोते हैं या किसी के, नहीं भाई, इंसानियत के लिए रोते हैं हम। हमारा जो दीन है वो दरअसल इंसानियत का दे रहा है। इसे सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है। मौला हुसैन सलावतुल्लाह ने हमें करबला में बंदगी सिखाई, और पाकिस्तान के हक़ में बोलने की बात ये, पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात यह है, हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ इसी तरह खड़े हैं जैसे तूफ़ान, जैसे उड़ते हुए तूफ़ान में, गहरे तूफ़ान में खड़ा हुआ हक़ का डटा हुआ अलम। हम पाकिस्तान आर्मी के साथ इस तरह खड़े हैं जिस तरह हम इमरान खान के साथ खड़े थे जब हमने उसको वोट दिया।
हम पाकिस्तान आर्मी के साथ इस वक्त इस तरह खड़े हैं। कभी भी नहीं सोचना कि अवाम डरेगी, फौज डरेगी, नहीं, हम बिल्कुल फौज के शाना बशाना तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, तुम्हारे दिल्ली तक पहुंचेंगे, दिल्ली पर पहुंच के हम वहाँ पे अपना आलम गाड़ेंगे और इंशाल्लाह अगर तुमने ये हमाकत की तो तुम्हें इसका सबसे महंगा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी, तुम्हें ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए, ये मैं तुम्हें दावे के साथ बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम मुसलमानों ने बेशक अपने भाइयों से लड़ना शुरू कर दिया, बेशक एक दूसरे से जुदा रहना शुरू कर दिया, लेकिन जब जो हमारी कुरान की तरबियत है, हम मुश्किल हालात में अपने कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़िंदगी, तर्ज ज़िंदगी से सबक हासिल करते हैं और उन्होंने हमें बंदगी सिखाई। हम जंग को पसंद नहीं करते, अगर जंग लाजिम हो तो हम जंग से भागते भी नहीं, अगर जंग लाजिम हो तो हम जंग से भागते भी नहीं है, ये बात याद रखना। चलते हैं, आप ब्लॉग करते हैं, अपनी पुरानी रूटीन में घूमते फिरते हैं, दिखाते हैं आपको। बाकी एक पैगाम था, ये हर बंदा जैसे भी हो सके अपने पोस्ट करे, ये वीडियो को शेयर करे, अपनी पोस्ट करे, बोल के पोस्ट करे, इस तरह के ख्याल जो है वो जाहिर करे कि हम लोग तैयार हैं, इंशाल्लाह तैयार। भाई अब हम जा रहे हैं अशरफा बाजार की तरफ, वहाँ पे मेरा एक अजीज दोस्त है भाई ख्याम, उससे जाके आपको मिलाते हैं। उसको मैंने अंगूठी दी है बनने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे मिलनी नहीं है और मिली भी नहीं है और मुझे लग रहा है कि अभी मिलनी भी नहीं है। आज देखते हैं वो क्या बोलता है। जा रहे हैं उसकी तरफ और कुछ लोगों के रिव्यूज़ भी लेंगे इंडिया पाकिस्तान की जंग के बारे में। ज़्यादा शोर नहीं करना, नमाज हो रही है, बाहर जाना था पढ़ने, लेकिन बस आ गए हैं भाई के पास, जिसके पास मैंने आना था। मैं अपने भाई के पास आया हूँ, जिसका अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, भाई ख्याम का, तो वो तो मेरे पास है। इधर मैंने 2 फंटर और देखे हैं अपने, 2 मेरे भतीजे और हैं। भतीजा हम बोलते हैं माल खिलाने वालों को, जो माल खिलाए उसको हम क्या बोलते हैं, भतीजा। तो 2 मेरे भतीजे यहाँ पे मुझे मिल गए हैं, मैं चाहता हूँ उनको भी व्लॉग में लूँगा। अचानक मिले मुझे बहुत दिनों बाद। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो, ठीक हो, सब खैरियत है? कैसे आना हुआ? ये बस थोड़ा सा काम करवाना था भाई के हमसे, इस वजह से। भाई ख्याम से काम करवाना था। भाई जी पूरे ज़माने के काम करने ने, सिर्फ मेरे काम नहीं करने, पूरे ज़माने के करने, नहीं करना बाकी नहीं करना, तलाक है भाई जी ਤੁਹਾਨੂੰ। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा ना कि नहीं करना तो फिर मैं यही कहना नहीं करना। लो जी, बाबा आसफ होवे, इकराम होवे, सतार होवे, नईम भट्ट होवे, अली मलक होवे, कोई होवे, हालांकि ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਜੋੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਸਾਡਾ नहीं ਹੁੰਦਾ है। कितने महीने? 3 महीने हो जाते। ये ख्याम भाई जो है ना भाई, मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, आपने मुझे देखा होगा, मेरी भी बाजार की जो है रहाइश है। तो बस ये मेरी अंगूठी जो है ना, मेरी अंगूठी इन्होंने मुझे 3-3, 4-4 महीने, भी 6 महीने हो गए इनके पास, मेरा एक पत्थर पड़ा हुआ है और मुझे अभी तक अंगूठी नहीं मिली। चलो भाई जी बना दियो फटाफट। बस कितनी देर हुई है तू भी सही दस नहीं, कम से तलाक कम दे विच 1.5 साल हो गए। भाई ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। नाग भी दिता, चांदी भी दिती चांदी भी देते हैं। खाली नाग दिता ये सारे दिन चांदी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਜੀ ਚਾਂਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਹਦ। समझाने आ मेरा फारग बोल वे तेरा देना तेरे तरीके से इनू कान फड़ा के उस्ताद जी समझाओ। अच्छा भाई, ये जहाँ पे हम खड़े हैं ना इस वक्त, ये भाई सराफा बाजार है और सराफा बाजार में ये जितने भी बैठे हुए हैं, ये सब उस्ताद हैं, ये उस्ताद हैं अपने काम के, सब के अलग-अलग जो ना गोडे लगे होते हैं, ये मुश्तरका सब इकट्ठा करके रेंट देते हैं। तो ये माशाल्लाह वर्कशॉप है, सोनार की वर्कशॉप है, जिसे अरबी में वर्कशॉप बोलते हैं, वर्कशॉप। अच्छा जी दोस्तों, मैं अपने एक बहुत पुराने दोस्त और भाई के पास आया हूँ। ये है तो मेरा दोस्त ही है, मेरा हमेज है, लेकिन भाई मेरा ना पक्का से पहले थोड़ा सा अंकल टाइप बन गया। तो माशाल्लाह इनका काम है ज्वेलरी का, तो वो भी मैं किसी दिन टाइम निकाल के आपको पूरा विजिट करवाऊँगा, लेकिन आज अचानक मुलाकात हुई है तो हम बैठे हुए हैं इनके पास, आया आपको इनसे मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जुल्फ़कार भाई हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। जुल्फ़कार भैया, आपने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक किया अभी तक? जी कर दिया। तो फिर वहाँ आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए वहाँ पे मज़ीद आवाम की रहनुमाई के लिए? आप तो अपना काम करें। इंडिया पाकिस्तान के बारे में बताएं, अभी जो मुल्क के हालात कशीदगी की सूरत जा रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या इज़ारे ख्याल है? तो 10 चैनल है, पैकेज हो जाएगा उनका। मुझे तो लग रहा है भाई ये एक वो बस एड के लिए गेम चल रही है, हाँ जी एड के लिए चल रही है ना। जी सर। तकरीबन सबका यही नजरिया, जितने भी मार्केट में बैठे हुए हैं ना, लोगों सब यही बोल रहे हैं भाई ये सिर्फ एड के लिए कर रहे वो हैं, हमेशा और ऐसे ही कुछ होता नहीं। ऐसा ही होता है ना। मोदी को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? नहीं ठीक है मोदी। मोदी ठीक है चलो ठीक है भाई, अब जाते हैं नीचे, जरा काम आए हुए हैं बाजार 2-3, तो उसके बाद जाके आपको वहाँ पे मिलते हैं। नहीं चलेंगे अल्लाह जी, हमारे एक और भाई आए हैं, ये हमारे चाचू हैं, बड़े भाई हैं, इनसे इनकी ये मुझे नज़र आया तो मुझे स्टोरी याद आ गई है, ये चाचू सुनाएंगे आपको बात। हाँ जी चाचू जाना जी। हाँ, ये हमारी फाइट है ना, अजीबो गरीब है, ये लोग है
अपनी मर्जी के हिसाब से जिससे मर्जी पंगा ले लेते हैं, पता होता नहीं इनको ये हमारे कुछ लगते हैं या नहीं लगते। सीन क्या हुआ था उस दिन? बाद में यही होता सिला सीन ये हुआ कि पी हुई है, घर छोड़ो, घर छोड़ने गए हैं, रात में भी बियर पी रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, मचाने की वजह से वो लोग मेरे ऊपर अटैकिंग करने शुरू हो गए। मैं बोला भी बताता हूँ, मैंने उधर से अपनी गाड़ी ली और घर आ गया मैं। सीन मैं बताता हूँ आपको। भाई ड्रंक करना अच्छी बात नहीं है। वो जो दोस्त था हमारा वो ड्रंक करता था, उसने ड्रंक की तो इन्होंने बोला कि मुझे घर उतारो, मैं अपनी हालत में नहीं हूँ। इन्होंने खुदा को भी की है, उसके साथ चले गए। रास्ते में एक पुलिस वाला खड़ा था सिविल वर्दी में, उसके साथ 5-7 उसके दो थे, अकबर टिक्का छाप कॉलेज रोड पर। उसने खड़ा किया इन्हें कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, सरे आम ये ड्रिंक कर रहे हो तो ये तो मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। आगे से ना चाचू जान ने बोला, वे कौन है तू? तो मैंने जानता नहीं, वो पुलिस वाला था। उसने चाचू जान को 2 थप्पड़ लगाए। चाचू जान ने बोला, ओए तू जरा मेरे पीछे बैठा हो, नहीं जानता। फिर उसे भी उसने 2-3 थप्पड़ लगाए। इन्होंने वहां से अच्छी तरह मारकुटाई की है। उसके बाद हमें बुला लिया, फिर हमने वहाँ पे झगड़ा ये वो जो भी बात है। तो फनी सीन इसमें यही था कि पहले चाचू बोल रहे तुम मुझे नहीं जानते, जब उसने चाचू को मारा और फिर चाचू ने बोला नहीं मुझे नहीं, तुम इससे नहीं जानते जो पीछे बैठा हुआ है। तो वो एक बड़ा मशहूर वाक़या यादगार हमारी ज़िंदगी में था। तो आज चाचू मेरे सामने है तो मैंने कहा मुझे बताना चाहिए, ड्रंक अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं करनी चाहिए, और बिला वजह किसी के साथ झगड़ना भी नहीं चाहिए जब तक गैरत के ऊपर बात ना आए। ये पैगाम है सब दोस्तों के लिए। हाँ जी, जी हाँ जी, हूँ तो चिट्टे हो गए ने थोड़े, हूँ तो यही मैसेज है हर एक के लिए, एक दूसरे के ताउन के साथ रहना चाहिए। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये वाकया था? बस ये लोग है ना, नहीं तो ये डायलॉग आपने क्यों नहीं बताया कि मैंने बोला ओए तू मैंने जानता नहीं, उसने मारा फिर आपको? थोड़ा बहुत स्टेटस डाउन नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन उसका तो बताना था ना। फिर मैंने उसे भी मारे लो भाई, ओए तू नहीं जानता। ठीक है भाइयों, अभी थोड़ी देर बैठते हैं, गपशप करते हैं जल्दी। भाइयों 5000 का नोट जाली निकला है और मशीन में भी ओके आ रहा है। अब खुद समझदारी के साथ ये देख लो भाई। 5000 के जाली नोट से बड़ी मुश्किल जान छुड़वाई है। वो उसको वापस दिया, मान नहीं रहा था, थोड़ा सा गुस्से के साथ बात करके उसको नोट वापस दिया है। तो अब आइंदा आप भी ध्यान करना। उसमें मशीन में डाला तो ओके था, लेकिन भाई नोट के साथ नोट रखे तो पता चल जाता है क्या असली है क्या नकली है। तो काइंडली हम मलिक साहब की तरफ आए हुए हैं, मलिक साहब बाहर आएंगे तो पता चलेगा। बाकी आते हैं मलिक साहब, तो उनके साथ भी अपना आपको मिलाते हैं, फिर चलते हैं। एक जगह पे जाना है यार, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, नहीं तो वहाँ पे भी आपको ज़रूर साथ लेके जाता है। वीडियो बनाना इसलिए नहीं अलाउ भाई, उन लोगों का रहन सहन बैठना उठना अपनी तरह अपनी तर्ज का है। तो हम नहीं चाहते कि भाई अगर कोई हमारे वीडियो बनाने से तंग हो रहा है तो उसको तंग करे। नहीं, ये एक सोशल रियलिटी है जो मैं वीडियो बनाकर लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मर्जी है किसी की, अगर कोई रियलिटी में आना चाहता है तो नहीं। ले जी मलिक साहब आ गए बर्फ़ लेके। यार मलिक साहब बर्फ़ वैसे करनी की ये भी दस दो आपको। सरदाई जी पाके पीनी। हाँ जी भाई, हम इस टाइम सरदाई पीने लगे जी। भाइयों हम अपने वो सिलाई वाले कारखाने में आए हुए हैं, वहाँ पे हमारे उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए। तो उनके साथ भी इंडिया पाकिस्तान वाली बात पे कचहरी हो रही थी। उन्होंने बोला भाई ये जो लोग हैं ये बहुत पुराने किस्से सुन रहे हैं हम, तो वैसे हम जंग के लिए हर वक्त तैयार हैं। ये ले अब उनसे आपकी बात करवाते हैं, उनके भी ख्यालात इसके बारे में आप लोग जानें। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? आसिफ भाई, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। कैसे आप? ओ अल्लाह का शुक्र। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप कहाँ घूमते? मुझे लग रहा है पता नहीं। अच्छा चले, वो भी आपके साथ बात कर रहे थे हम कचहरी के लिए। तो यार कोई ऐसे नहीं बनती तो नहीं सही बात करें बाबा जी, बात डरने वाली बात ही नहीं है। बात है क्या बात नहीं, इसका मतलब जंग नहीं है। ये तो मान ही नहीं रहे कि जंग होगी, ये बोले फालतू है। वो इन्हें जोगा ही नहीं है साडा। पंजाब दा शेर, कोई चक्कर ही नहीं है। खोखलियां धमकियां ने वाह ऐसी दी तैसी। और जियो, जब तक हमारे में इस तरह के बुजुर्ग मोहतरम हमारे साथ है, इसमें हमें किसी का भी कोई किसी किस्म का भी वजन नहीं है, समझ के रखना, याद रखना। हाँ जी, ये मेरा भाई जिस बात ही हो गया बोल रहा, दिखाओ जरा इनको, देखो
बोल रहा है देखो इसकी इनकी कितनी उम्र है और ये फिर भी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये फिर भी लड़ाई की बात कर रहे हैं, जंग की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं डरते और हम जंग से जरा भी नहीं डरते। तुम लोग खुले दिल आओ। अभी भाई इधर था थोड़ा यहाँ पे गालियाँ वालियाँ दे रहा है, ये मैंने इसका साउंड इसलिए बंद कर जी भाइयों, मिल लिया सबसे, इंडिया के बारे में बात भी कर ली, कुछ लोगों के रिव्यूज़ लिए जो बहुत जज्बाती थे, वो भी मैं इसमें पोस्ट करूँगा, आप लोग देख लेंगे। व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।